अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर हर तरफ लाइट हाउस जॉब के बारे में बात की जा रही है और क्लेम किया जा रहा है कि इस नौकरी की सालाना या माहाना तनख्वाह 32 करोड़ रुपए है। लाइट हाउस कहाँ पर है? 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं सिर्फ इस लाइट हाउस को। लाइट हाउस कम मेहनत, आरामदेह जिंदगी और ज़्यादा तनख्वाह के बारे में सुनते ही हज़ारों लोग इस जॉब को ढूंढने और करने की तलाश में मसरूफ़ हो गए। चलिए हकीकत को अफसाने से अलग करने के लिए उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं कि क्या वाकई लाइट हाउस में नौकरी कोई भी कर सकता है और क्या इस नौकरी के 32 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और अगर ये एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी है तो इसे इतना खतरनाक क्यों समझा जाता है। लाइट हाउस बेसिकली है क्या? लाइट हाउस का काम जहाज़ों और कश्तियों को रास्ता दिखाना है ताकि वो खतरनाक साहिलों, चट्टानों और दीगर रुकावटों से बच सकें। ये एक ऊंचे मीनार से रोशनी के सिग्नल्स खारिज करता है, ख़ास तौर पर धुंध या रात के वक्त, ताकि बहरी जहाज़ महफूज रहे, चट्टानों से टकरा ना जाए। आजकल नेविगेशन सिस्टम जैसे GPS वगैरह मौजूद है। कदीम ज़माने में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी क्योंकि पिछले ज़मानों में बहरी जहाज़ों की मदद से ही सारी तिजारत की जाती थी और वो बहरी जहाज़ लकड़ी के बने हुए होते थे, तो पानी की सतह के नीचे मौजूद चट्टानों से टकरा कर टूट जाते थे और बहरी जहाज़ समेत सारा सामान डूब जाता था। इसीलिए लोग ऐसे मकामात पर ऊंचाई की जगहों पर आग जलाया करते थे। दुनिया का सबसे मशहूर और कदीम लाइट हाउस फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया था, जो मिस्र में था और कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से एक था, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़लज़लों की वजह से गिर गया। कदीम ज़माने में लाइट हाउस जंगों में भी बहुत अहमियत रखता था, कभी अपनी फ़ौज को गाइड करने के लिए और कभी दुश्मन की फ़ौज को मिसगाइड करने के लिए। अब लाइट हाउस जॉब के मुतालिक सुनने वाले को लगता है कि सिर्फ चेक करना है कि लाइट हाउस प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, बेसिक मेंटेनेंस देखनी है और इर्द गिर्द इलाके की निगरानी करनी है, बस। लेकिन हकीकत में लाइट हाउस में काम करना आसान नहीं है। सबसे पहले तो आपको टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए, जैसे लाइट हाउस के निज़ाम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और मैरीटाइम सेफ्टी प्रोसीजर की समझ होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए कि आप इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल कर सको, तन्हाई में अकेले काम कर सको। मेंटल रेजिलियंस, ज़हनी मजबूती बहुत ज़रूरी है क्योंकि तवील अरसे तक तन्हाई में रहना ज़हनी तौर पर थका देता है, और जहाँ पर आप सबके ख्वाब टूट जाते हैं वो है तजर्बा, एक्सपीरियंस, क्योंकि ज़्यादातर नौकरियां सिर्फ तरबियत याफ्ता समंदरी पेशावर अफराद या हुकूमती मुलाजमीन के लिए दस्तयाब होती हैं। अब ये लाइट हाउस जॉब ख़तरनाक क्यों है? सबसे पहले रीज़न तो मैंने पहले ही बता दी है कि तन्हाई और ज़हनी दबाव। लाइट हाउस में काम करने वाले अक्सर महीनों तक दूर दराज इलाकों में रहते हैं जहाँ इंसानों से राब्ता कम होता है, तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। शदीद तूफान, तेज़ हवाएं और ऊंची लहरें लाइट हाउस कीपर को बाकी दुनिया से काट देती हैं, जिसकी वजह से कई दिन या हफ्तों तक सामान या मदद नहीं पहुंच पाती, और अक्सर ये तूफान लाइट हाउस को नुकसान पहुंचाता है, तो मुश्किल हालात में फौरी मुरम्मत नहीं हो सकती, जिससे लाइट हाउस कीपर की जान को खतरा हो सकता है। शदीद ख़राब हालात में जैसे शदीद सर्दी, ज़्यादा नमी और नमकीन पानी का सामना हाइपोथर्मिया, सांस की बीमारियों या जोड़ों के दर्द जैसे मसाइल का सबब बनता है। अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि क्या इस नौकरी के एवज सालाना या माहाना 32 करोड़ रुपए की तनख्वाह मिलती है? तो इसका जवाब है नहीं। दुनिया के ममालिक जहां लाइट हाउस की नौकरियां मौजूद हैं, उनकी तनख्वाहें मुख्तलिफ होती हैं। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में देखें तो सालाना तनख्वाह तकरीबन 40 से 60,000 डॉलर्स बनती है, लेकिन कैलिफोर्निया जैसे लोकेशन पर जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हैं, वहां तनख्वाह 70,000 डॉलर्स तक जा सकती है, जो कि पाकिस्तानी पैसों के मुताबिक तकरीबन 1.96 करोड़ रुपए बनते हैं। और जिन लाइट हाउस में काम करने पर सालाना तनख्वाहें 1,80,000 डॉलर्स तक मिलती हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 5 करोड़ रुपए बनता है, वो हायर ही उन लोगों को करते हैं जिनके पास मैरीटाइम एक्सपीरियंस हो या US कोस्ट गार्ड बोर्ड ऑपरेटर का लाइसेंस मौजूद हो। और जैसे आप बड़ा सोचते हैं तो दुनिया के लोग आपसे ज़्यादा बड़ा सोचते हैं। मॉडर्न डे लाइट हाउस ज़्यादातर ऑटोमेटेड, खुदकार हो चुके हैं। इनमें जदीद टेक्नोलॉजीज़ जैसे सोलर पैनल, LED लाइट्स और GPS सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, जो रोशनी को बगैर इंसानी मुदाखलत के चलाने और मॉनिटर करने की सलाहियत रखते हैं। इसकी वजह से लाइट हाउस कीपर की ज़रूरत काफ़ी कम हो गई है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में कई लाइट हाउस साहिली इलाकों में मौजूद हैं, जैसे कराची और गवादर में, लेकिन ये भी ज़्यादातर ऑटोमेटेड, खुदकार हो चुके हैं। और अगर कोई जॉब्स अवेलेबल हैं तो वो ज़्यादातर टेक्निकल रोल्स जैसे इक्विपमेंट को मॉनिटर करना और ऑटोमेटेड सिस्टम की फंक्शनिंग को मैनेज करना है, जिसकी तनख्वाह माहाना 30,000 से 60,000 है।
تو اس لائٹ ہاؤس جاب کے ذریعے کروڑوں کمانے والی بات بس ایک بات ہی ہے، حقیقت سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔